दुनिया भर से यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रहती हैं, कभी सुने रेगिस्तान में तो कभी चहल पहल भरे शहरी इलाकों में। लेकिन इस साल नवंबर में कांग्रेस की यूएफओ सुनवाई के बाद दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यूएफओ और एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। कई लोगों का मानना है कि यदि अमेरिका जैसी महाशक्ति के प्रतिष्ठित एक्स मिलिट्री और गवर्नमेंट अधिकारी खुले आम आसमान में और पानी के अंदर बहुत स्पीड से चलने वाले यूएपी के साथ एनकाउंटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन हैरान कर देने वाली कहानियों में कुछ तो ऐसी बात होगी जिस पर यकीन किया जा सके। और अगर ऐसा सच में है तो इस तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल विजिट्स का क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि ये घटना सिर्फ मिलिट्री साइट्स के आसपास ही नहीं बल्कि ब्राजील से लेकर रूस और यहाँ तक कि भारत तक के घनी आबादी वाले इलाकों में भी ये घटना घट चुकी है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब तक पूरी दुनिया के सामने इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक ज्यादातर लोग किसी एडवांस एलियन के वजूद की बात पर यकीन नहीं करेंगे। ऐसे में आज हम 3 ऐसी यूएफओ देखे जाने की घटनाओं का खुलासा करने जा रही हैं, जो न सिर्फ आम इंसानों को बल्कि एक्सपीरियंस यूएफओ हंटर्स को भी हैरान कर देंगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, यूएस कैपिटल के ऊपर मंडराते यूएफओस। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की यूएफओ सुनवाई पर सिर्फ इंसानों का ही ध्यान गया था, तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पर एलियंस भी कड़ी नजर रखे हुए थे और वो भी ये जानना चाहते थे कि लोगों के सामने उनको लेकर क्या खुलासे होने जा रहे हैं। यूएफओ देखे जाने का ये नजारा 29 नवंबर को वॉशिंगटन डीसी में मौजूद यूएस कैपिटल के ठीक ऊपर देखा गया था। इस दौरान पहले 3 मिस्टीरियस लाइट्स और फिर 4 लाइट यूएस कैपिटल के गुंबद पर स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम के ऊपर मंडराती हुई देखी जा सकती हैं। इनमें से 3 लाइट्स एक ही जगह पर डटी रही, लेकिन चौथी लाइट गायब होते हुए फिर से नजर आई, जो फिर दूर जाती दिखी। इसके बाद अचानक कहीं से एक चमकीली ऑरेंज लाइट राइट साइड में दिखाई दी, जो बिल्कुल एक चमकीले तारे की तरह लग रही थी। और फिर जब कैमरा राइट की तरफ घुमाया गया तो ऐसी और भी रोशनियां दिखाई देने लगी। यूएफओ पर अमेरिकी कांग्रेस की एक खास सुनवाई के कुछ ही हफ्ते बाद हुई इस घटना ने उनके पोटेंशियल ओरिजिन और मकसद के बारे में अटकलों को और बढ़ाने का काम किया। क्या हो अगर एलियंस सच में अमेरिकी कैपिटल में अगली यूएफओ सुनवाई में खुद को इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हो तो? नंबर 2, न्यू जर्सी में उड़ते हुए बड़े एलियन प्रोब्स। कई बार हमने एलियन प्रोब्स को मिलिट्री साइट्स के आसपास मंडराते हुए देखा, जैसे 2017 में दिखा जेलीफिश यूएपी, जो इराक के यूएस मिलिट्री बेस के ऊपर दिखाई दिया था। लेकिन इसके बाद कई बार न्यू जर्सी में भी इसी तरह के प्रोब्स देखने को मिले, जिसने लोगों को डर के साए में डाल रखा। और अब एफबीआई ऐसे कई मिस्टीरियस यूएफओस की रिपोर्ट्स की गहराई से जांच कर रही हैं, जो रात के वक्त सेंट्रल न्यू जर्सी में देखे गए। 18 नवंबर से गवाहों ने बताया कि उन्होंने कई एरियाज में एलियन जैसे दिखने वाले कुछ प्रोब्स देखे हैं, जिनमें से कुछ कार जितने बड़े थे। एक वीडियो में यूएफओ को तेजी से आगे के डायरेक्शन में बढ़ते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वो जमीन से ज्यादा दूर नहीं थे। और जैसा ही पहले कई मौकों पर देखा गया, इस यूएफओ में 3 अलग अलग पॉइंट्स से लाइट्स बाहर आ रही थी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये ट्रायंगुलर शेप में था। इस यूएफओ ने टेंशन को बढ़ाने का काम किया, वो इसलिए क्योंकि ये यूएस मिलिट्री रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और बैडमिनिस्टर में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प गोल्फ कोर्स के पास देखे गए थे। ये साइटिंग्स उसी रैली में एक यूएफओ के देखे जाने के ठीक 4 महीने बाद आए, जहां डोनाल्ड ट्रम्प पर एक असफल हत्या की कोशिश की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पर एलियंस आखिर कड़ी नजर क्यों रखे हुए हैं? इसका जवाब तो वक्त आने पर ही पता चल जाएगा। नंबर 3, माउंट एटना में दिखा यूएफओ। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं कि एलियंस असल में वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखियों के अंदर रहते हैं।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वे इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली इंटेंस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल अपने क्राफ्ट को चलाने के लिए करते हैं। इन अटकलों का कोई ठोस सबूत तब तक नहीं था जब तक कि दुनिया के सबसे एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो माउंट एटना पर यूएफओ के देखे जाने की घटना नहीं हुई। इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर मौजूद माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां आखिरी बार दिसंबर 2023 में जोरदार धमाका हुआ था। विस्फोट से राख और लावा आसमान में बहुत ऊपर तक उछला और ये राख कैटिनिया और आसपास के शहरों पर बरस पड़ा। लेकिन माउंट एटना से होने वाले ये नरसंहार और विनाश एलियंस को डराने में कामयाब नहीं हुए। दिसंबर 2018 में एक अनक्रूड यूएस एयरफोर्स प्लेटफॉर्म पर लगे एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड वीडियो सेंसर ने भूमध्य सागर के ऊपर काम करते हुए इस फुटेज को कैप्चर किया। फुटेज में एक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो माउंट एटना के विस्फोट से बने सुपर हीटेड गैस और राख के गुब्बार के ऊपर तेजी से आगे बढ़ती हुई महसूस होती है। ये स्फेरिकल यूएफओ अप्रैल 2013 में पुर्टो रिको के राफेल हर्नांडेज हवाई अड्डे पर देखे गए यूएफओ से काफी मिलता जुलता है। वो यूएफओ भी तेजी से आगे बढ़ा, पहले हवाई अड्डे के ऊपर से और फिर सड़क और कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर से और फिर आखिर में पास के समुद्र में जाकर वो गायब हो गया। चलिए अब माउंट एटना यूएफओ पर वापस आते हैं। तो ये चौंकाने वाला है कि ये यूएफओ माउंट एटना के क्रेटर के इतने करीब कैसे आ पाया, क्योंकि वहाँ से गर्म लावा और बहुत गर्म गैस निकल रही थी। ऐसे गर्म तापमान में किसी इंसान द्वारा बने क्राफ्ट का जिंदा रहना या नॉर्मली फंक्शन करना मुमकिन ही नहीं हो सकता। फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड वीडियो सेंसर ने आखिरकार यूएफओ का ट्रैक खो दिया, क्योंकि वो आसानी से नहीं दिख रहा था। ये तीनों साइटिंग्स एक्सपर्ट्स और यूएफओ के शौकीनों को हैरान कर रही हैं और हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल है। तो क्या वे एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज की झलकियां है या सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स? इसका जवाब आने वाले वक्त में हमें पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।